दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप बहुत सारे प्लान बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी, आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार कौन-सी है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें कोई रोकने वाला है, जो हमारे प्लान को नहीं होने देता और हमें कदम नहीं उठाने देता। पर क्या आपने कभी इस चीज़ को विज़ुअलाइज़ किया है कि कोई हमें बाहर का नहीं रोक रहा, जो हमें हमारे प्लान पर वर्क करने से रोक रहा है, वो हमारे अंदर छुपा बैठा है। वो हमारी खुद की लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, जो हमें हमारे कामों की ओर नहीं बढ़ने देती। सोचिए, आप सुबह उठने का प्लान बनाते, 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज़ कर देते हैं। आप सोचते हैं कि आज पढ़ाई रेगुलर होगी, पर मोबाइल नोटिफिकेशंस आपकी ध्यान खींच लेते हैं। आप चाहते हो कि पैसा बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो, लेकिन अचानक ऑनलाइन शॉपिंग देखकर खुद को रोक नहीं पाते। ये सब एग्जांपल्स छोटी सी बातें लग सकती हैं, लेकिन असल में ये आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरे फ्यूचर को तय कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन वो अदृश्य ताकत है जो आपकी ज़िंदगी को एवरेज से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। इमेजिन करो, अगर आपके पास इतना कंट्रोल हो कि आप अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपने डर पर काबू पा सकें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, इसका मतलब है अपने माइंड और इमोशन को मास्टर करना। इसका मतलब वो काम करना जो मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है। कभी गौर किया है, हिस्ट्री के सक्सेसफुल इंसान में सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, वो है डिसिप्लिन। चाहे वो कोई महान नेता हो, कोई विजनरी एंटरप्रेन्योर, या कोई कलाकार, या फिर कोई योद्धा की सफलता का राज सिर्फ टैलेंट नहीं था, वो खुद पर काबू पाने की ताकत रखते थे। क्योंकि टैलेंट और इंटेलिजेंस तभी काम आते हैं जब उन्हें कंसिस्टेंट एक्शन के साथ जोड़ा जाए। लेकिन सवाल ये है, सेल्फ डिसिप्लिन इतनी रेयर क्यों है? क्यों लाखों लोग सपने देखते हैं पर कुछ लोग ही उन्हें सच कर पाते हैं? जवाब सीधा है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आसान काम नहीं। यह लड़ाई अंदर की लड़ाई होती है। बाहर की लड़ाई में आप किसी को भी हरा सकते हो, लेकिन अपने अंदर की लड़ाई में जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन अपने माइंड और लेजीनेस को हराना सबसे मुश्किल होता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको दो रास्तों के बीच खड़ा कर देता है। पहला, कंफर्ट, जहां आपको तुरंत प्लेजर मिलता है, सोना, मोबाइल स्क्रॉल करना और जंक फूड्स खाना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। लेकिन वहीं दूसरा रास्ता है ग्रोथ का, जहां आपको शुरुआत में स्ट्रगल और पेन का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा पेन जो आपकी सहन शक्ति से ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन लंबे समय के बाद वो आपको फेस नहीं कर पाता। सक्सेस और फ्रीडम आपके पास आती है, पर यह डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हो। थोड़ी देर के प्लेजर के लिए क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा सकते हो, या फिर उस दूसरे रास्ते को चुनोगे जो आपके पूरे भविष्य को बदल कर रख देगा। एक स्टूडेंट जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वो एग्ज़ाम में कभी इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होता जितना एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने वाला बच्चा होता है। एक इंसान जो रोज़ हेल्थ का ध्यान रखता है, वो लंबी और एनर्जी भरी बॉडी के साथ जीता है और एंजॉय करता है। और एक आदमी जो रोज़ छोटी छोटी सेविंग करता है, वही फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन का नतीजा है। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई गिफ्ट नहीं। और सबसे बड़ी बात, तो इसे कोई भी डेवलप कर सकता है, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप इसे समझ लें तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक बर्ड में। आपको खुद से लड़ना होगा, आपको उस इनर वॉइस को हराना होगा जो कहती है आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन पेन तो देता है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक होता है। वर्कआउट का पेन टेम्पररी है, लेकिन अनहेल्दी बॉडी का रिग्रेट परमानेंट है। आप सोचिए, आप कहीं पर जा रहे हैं और आप अपनी माताजी के साथ हैं। अब आपकी माताजी ने कुछ ऐसा भारी सामान ले लिया है जिसे उन्हें घर ले जाना है, लेकिन आप उनके साथ हैं तो आप उस सामान को नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने अपने मसल्स को उतना ज़्यादा वेट उठाने के लिए ट्रेन ही नहीं किया। अब यहाँ पर आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आप अपनी माताजी की हेल्प नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों, रिग्रेट अगर आप नहीं चाहते हैं तो अभी से अपने आप को ट्रेन करना शुरू करिए। अर्ली मॉर्निंग उठिए और अपने आप को ट्रेन कीजिए। अपने सपनों के खो जाने का रिग्रेट परमानेंट है, इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि आप डिसिप्लिन के लिए किस हद तक जाएंगे। क्या डिसिप्लिन मुश्किल है? असली सवाल ये है कि आप रिग्रेट सह सकते हो। इस किताब का सफ़र आपको वही रोड मैप देगा जिससे आप अपने अंदर की ताकत को अनलॉक कर सको। आप सीखोगे कि कैसे छोटी छोटी हैबिट से बड़ी सक्सेस पाई जा सकती है,
कैसे माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाया जा सकता है, कैसे अपने डर और आलस को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को जीत सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, द पावर ऑफ पर्पस। सोचिए, आप सुबह उठे और आंखें खोली, लेकिन मन में ये सवाल गूंज रहा है, आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद मोटिवेशन ख़त्म और काम ख़त्म। हमें लगता है जैसे हम खो गए हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कभी भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पाते। लेकिन अगर आपके पास एक पर्पस हो, एक ऐसा मकसद जो आपके रीज़न को देने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी रगों में आग भर देता है, तो आप चाहे कितनी भी मुश्किल हालात में क्यों ना हो, आप कभी हार नहीं मानते। पर्पस सिर्फ कोई फैंसी वर्ड नहीं, ये वो ताकत है जो आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भी आप उठते हैं और अकेले आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास और कोई ताकत नहीं बचती, ज़रा सोचिए, कोई इंसान मैराथन दौड़ रहा है, शरीर टूट चुका है, पैर थक गए हैं, पैरों में असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन अचानक भीड़ में उसकी नज़र अपने बच्चे पर पड़ती है जो हाथ हिलाकर कह रहा है, आप कर सकते हो। उसी पल उसके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है और वो मंजिल तक दौड़ता है। क्यों? सिर्फ एक रीज़न की वजह से। जीवन भी बिल्कुल ठीक वैसा ही है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो डिसिप्लिन बनता है, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर नहीं, आपके पास पर्पस नहीं, तो आपका डिसिप्लिन नहीं टिकता। लोग कहते हैं मुझे कंसिस्टेंसी नहीं आती, लेकिन असल में समस्या कंसिस्टेंसी की नहीं, समस्या क्लैरिटी की है। अगर आपको अपना पर्पस नहीं पता तो आपका मन कभी पढ़ाई छोड़ देगा, कभी जिम जाना छोड़ देगा और कोई भी काम कंप्लीट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर है तो आप हर हाल में टिके रहोगे। सोचिए, अगर आपके जीवन में पर्पस है पैसा कमाना, तो पहली बार जब आप फेल होंगे आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर पर्पस ये है कि मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करूँगा और उन्हें एक बेहतर जीवन दूंगा, तो आप कितने ही ज़्यादा थके क्यों ना हो, आप वापस उठेंगे और दोबारा से अपने प्लान्स पर वर्क करेंगे। कोई आपको नहीं रोक पाएगा। ऐसे रीजन जो रोज़ सुबह उठने और एक्शन लेने पर मजबूर कर दें, वही आपके पर्पस होते हैं। और पर्पस सिर्फ बड़ा होना नहीं, यह पर्सनल होना ज़रूरी है। अब सवाल आता है, पर्पस कैसे ढूंढें? इसका जवाब सिंपल है। खुद से सवाल करो, मुझे किस चीज़ के लिए उठना है, मुझे किस चीज़ के लिए वर्क करना है। अगर मेरी लाइफ आज ख़त्म हो जाए तो मैं किस चीज़ का रिग्रेट लेकर जाऊंगा, मैं कौन सी लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब ही आपके अंदर हैं। वो आग लाएंगे जो आपको डिसिप्लिन बनाएगी। और एक बार जब आग जल गई तो डिसिप्लिन कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो आपकी आदत हो जाएगी। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, द पावर ऑफ पर्पस। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो चाहे पूरी दुनिया आपको रोकना चाहे, कोई आपको नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अपने दिल के अंदर झांको और वो रीज़न ढूंढो जो आपको आगे बढ़ने की पावर दे, क्योंकि यही पहला कदम है इस डिसिप्लिन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की ओर। चैप्टर 2, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। कभी आपने गौर किया है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी लाइफ के बाहर दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। सुबह अलार्म बजता है, उठो आज वर्कआउट करना है, लेकिन उसी पल दूसरी आवाज़ फुसफुसाती है, थोड़ा और 5 मिनट और, कल से शुरू करना ही है तो आज थोड़ी देर और सो लें। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ तय होता है। सच तो ये है कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया तो आप दुनिया की हर चीज़ पर काबू पा सकते हैं। तो कोई गोल आपको बड़ा नहीं लगेगा। माइंड एक तलवार की तरह है, अगर आप इसे शार्प करोगे तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और जीत दिलाएगा, लेकिन अगर आप इसे डल छोड़ दोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ज़रा सोचिए, आप एक इम्पोर्टेंट काम पर बैठे हो, लैपटॉप खुला है, काम करना है, लेकिन माइंड बार बार कह रहा है इंस्टाग्राम खोल लो, शायद किसी का मैसेज हो, एक वीडियो और देख लो, थोड़ी देर आराम कर लो। आप मान गए और धीरे धीरे माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। लेकिन अगर आप फोकस हो और आप अपने डिसिप्लिन को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो आप इस चीज़ को नहीं करोगे और डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने काम को बिना झिझक के पूरा कर सकोगे। क्या ज़िंदगी बदल नहीं जाएगी? माइंड कंट्रोल करना कोई जादू नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है। जिसे जिम में मसल ट्रेन होता है, वैसे ही आपका दिमाग भी ट्रेन होता है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को रजिस्ट्रेट करते हो, हर बार जब आप छोटे छोटे डिसीजन से सही चॉइस करते हो, तो आपका दिमाग मजबूत होता है।
लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम दैट वीक वॉच जो आपके पीछे पड़ी है। आपका दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे आप उसे हैबिट सिखाते हो। अगर आप हर बार इजी रास्ता चुनते हो तो दिमाग उसी में अपने आप को ढाल लेता है, लेकिन अगर आप बार बार टफ रास्ता चुनते हो, सही फैसले लेते हो, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो, तो माइंड आपको खुद सक्सेस की ओर पुश करेगा। याद रखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर, आपके माइंड में छुपी हैं। और सबसे बड़ी ताकत है अपना माइंड कंट्रोल करना। वो इंसान जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी चैलेंज असंभव नहीं। वो चाहे दुनिया को जीत सकता है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो या फिर किसी बिजनेस में रिस्क, पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रगल, माइंड कंट्रोल ही असली हथियार है। तो ये सवाल, क्या आप अपने दिमाग को मास्टर बनने दोगे या आप खुद उसके मास्टर बनोगे? क्योंकि जिस दिन आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। चैप्टर 3, ब्रेक द चेस ऑफ कंफर्ट। सोचिए, अगर आपके सामने 2 रास्ते रख दिए जाएं, एक रास्ता है आराम, नरम बिस्तर, आसान ईजी वर्क, और दूसरा रास्ता है मुश्किल, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, पसीना बहाना, हर दिन डिस्कम्फर्ट फेस करना। आप किस रास्ते को चुनोगे? ज़्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली कंफर्ट की ओर भागता है, लेकिन यही हमारे लाइफ की असली ट्रेजरी छुपी होती है। कंफर्ट जोन हमें धीरे धीरे कैद कर देता है और हमें स्मूथ इल्यूज़न दिखाता है कि सब ठीक है, आराम से रहो, अभी बहुत वक्त है। लेकिन सच यही है, इसी कंफर्ट की आदत हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। सोचिए, जब भी आप वर्कआउट छोड़ते हो, जब भी आप आलस के काम को टालते हो, जब भी आप टफ डिसीजन से भागते हो, उस वक्त आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो कि ईजी ही सही है और यही आपके लिए बेहतर है। और धीरे धीरे ये सिग्नल आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल जेल की तरह है, आपको दिखेगी नहीं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसमें फंस चुके हो। आप बाहर से फ्री दिखते हो लेकिन अंदर से उस आदत के कैदी बन जाते हो। जो इंसान अपने कंफर्ट जोन का कैदी बन गया, वो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकता। अब क्वेश्चन ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? जवाब बहुत ही आसान है। डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बनाओ, अपनी आदतों को टफ बनाओ और कठिन फैसले लेने से मत डरो। चाहे फैसला कितना भी कठिन हो, वर्क कितना भी कठिन हो, उस पर टिके रहो। आप उस चैन को तोड़ते हो हर बार जब आप आलस को हराकर एक्शन लेते हो। आप एक लेवल ऊपर उठते हो और आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। हर बार जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, अपनी लाइफ को डिस्कवर करते हो, अपनी ताकत को डिस्कवर करते हो, तो आपका दिमाग टफ डिसीजंस को फेस करने के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है और सच में आपको अपने ऊपर प्राउड होने लगता है। ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट देता है, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा डिस्कम्फर्ट के बाहर मिलती है। तो अगली बार जब आपको 2 चॉइसेस मिलें, ईजी और टफ़, तो याद रखना, टफ़ चॉइसेस थोड़ी देर के लिए टफ़ हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो आगे के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और आपको स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में मदद करती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप छोटे छोटे टफ डिसीजंस को फेस करोगे, वैसे वैसे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगी और आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को टोटली चेंज पाओगे। तो खुद से पूछो, क्या आपने कंफर्ट जोन के कैदी रहना पसंद करोगे या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए काम करोगे और नई ऊंचाइयों तक जाओगे? क्योंकि असली फ्रीडम तभी मिलती है जब आप ब्रेक द चेज ऑफ कंफर्ट ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ स्मॉल विंस। कभी आपने सोचा है, हम बड़े सपने देखने की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक थक जाते हैं? क्यों एक लंबी जर्नी के बीच हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है? असल में दिक्कत सपनों में नहीं, दिक्कत हमारे नज़रिए में है। हम हमेशा मंजिल को इतना बड़ा देख लेते हैं कि रास्ता डरावना लगने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ, बड़ी मंजिल पहुँचने तक आपको छोटे छोटे विंस में ही आपका सीक्रेट छुपा है। ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, ऊपर देखेंगे तो चोटी बादलों में छुपी है जो आपको नहीं दिखेगी और यही देखकर आपकी हिम्मत टूटने लगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पर फोकस करेंगे कि जहाँ तक रास्ता दिख रहा है पहले वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद आगे का देखा जाएगा, तो सिर्फ अगले पत्थर पर पैर रखते ही आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी और पहाड़ भी छोटा लगने लगेगा।
यही है द आर्ट ऑफ स्मॉल विन्स। जब आपका दिमाग छोटी छोटी जीतों को जीतता है तो उसका कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन बनना शुरू हो जाता है और इस तरीके से आपके दिमाग को जीतने की आदत लगने लगती है। जब आपका दिमाग छोटी छोटी जीत को जीतता है तो उसे बड़ी से बड़ी जीतने की लत लग जाती है और वो किसी भी टफ काम को देखकर डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को जीत सकता है। यही सिग्नल धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल बिलीफ में बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा जंप है, ये रातों रात हो जाता है, लेकिन सच ये है कि सक्सेस छोटे छोटे कंसिस्टेंस स्टेप से आती है। जैसे अगर आप रोज़ 10 पेज पढ़ते हो तो साल भर में जाएंगे, यानी दर्जनों किताबें। अगर आप रोज़ पुशअप करते हो तो रोज़ 5 पुशअप करने से आप धीरे धीरे कई हज़ार पुशअप कर लेंगे। ये छोटी हैबिट आपके माइंड और बॉडी दोनों को बदल सकती है। स्मॉल विन्स नज़र में छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इफ़ेक्ट बहुत गहरा होता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े ड्रीम को चेज़ कर रहे हो तो सीधे फाइनल गोल को मत देखो, छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें छोटे छोटे विन्स के लिए रेडी करो और उन छोटे छोटे गोल्स को स्टार्ट करो। जब आप छोटे छोटे गोल्स जीतने लगेंगे तो आपको एक दिन ये रियलाइज़ होगा कि आपने उस बड़े ड्रीम्स को कंप्लीट कर लिया है और आप अपने मंजिल पर पहुंच गए। तो तय करो, चाहे वो छोटा सा 1 घंटा ही क्यों ना हो जो आपकी सिलेबस को कंप्लीट करेगा, या फिर वो रोज़ 10 मिनट दौड़ना ही क्यों ना जो आपकी मैराथन को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा और आपको पता चलेगा कि आपने उन छोटे छोटे स्टेप्स में वर्क करते करते बहुत सी बड़ी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 5 फोकस ओवर डिस्ट्रैक्शन। ज़रा सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हो, आपके सामने किताब खुली है या लैपटॉप पर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। आप पूरी कोशिश करते हो कंसंट्रेट करने की, लेकिन अचानक फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है, आपका ध्यान भटक जाता है। आप सोचते हो बस चेक कर लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं, और कब वो 1 मिनट आपका 1 घंटे में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। दिमाग खाली, एनर्जी ख़त्म और गिल्ट से भरा होता है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, आज ऐसी ही पूरी जनरेशन है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शन पहले कहीं ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेम्स, ये सब हमारी अटेंशन को खा रहे हैं और हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम डिस्ट्रैक्शंस के पपेट बने रहेंगे या हम अपनी असली फोकस की ताकत को वापस ला सकेंगे। फोकस कोई छोटी चीज़ नहीं, ये वो सुपर पावर है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच का फ़र्क समझती है। और वो स्टूडेंट जो रोज़ 2 घंटे डीप फोकस में पढ़ाई करता है, उसका रिज़ल्ट उन स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा होता है जो रोज़ 6 घंटे पढ़ते हैं लेकिन बार बार फ़ोन चेक करते हैं। वो बिजनेसमैन जो डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करता है, वो कोई दूसरों से कई गुना तेज़ ग्रो करता है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा आपको इजी प्लेयर बनाएंगी और जहाँ पर आप टफ डिसीजंस लेते हो, फोकस को चुनते हो ओवर डिस्ट्रैक्शंस के, वो आपको एक महान खिलाड़ी बनाती हैं। लेकिन फोकस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। यही असली खेल है कि आप शॉर्ट टर्म मज़े के पीछे भागते रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए तैयार होंगे। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा प्योर फोकस के साथ वर्क करो तो ये आपको 1 साल में कई गुना आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ फ़ोन पर ध्यान रखो और अपने काम को टालो, अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट करो, तो क्या आप कभी उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे? शायद नहीं। और यहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन जीत जाएगा, तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर रह जाएंगे जो ना ही अपने काम में सही है और ना ही अपने एंजॉय में।